महाभारत में भक्तगण आज आपको युद्धभूमि में पहुंचकर स्त्रियों का विलाप करना और गंधारी का श्री कृष्ण से उनकी दशा का वर्णन करना, यह कथा कहूँगा। भक्तगणों इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। कथा सुनिए। श्री वैश्वायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गंधारी बड़ी ही पतिव्रता, भाग्यवती और तपस्विनी थी। वह सर्वदा सत्य भाषण ही करती थी। महर्षि व्यास के वर से उससे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। उसके प्रभाव से उससे दूर ही से कौरवों की शहर भूमि दिखाई दे रही थी। उससे देखकर वह तरह तरह से विलाप करने लगी। बहुत दूर होने पर भी उससे वह रण क्षेत्र पास ही साथ जान पड़ता था। वह बड़ा ही रोमांचकारी थी। हड्डी केस और चर्बी से भरा हुआ था। उसमें खून की धाराएं बह रही थी। सब और शस्त्र लोथे पड़ी थी तथा खून में लथबद्ध हाथी, घोड़े, रथ और योद्धाओं के मस्तकहीन शरीर एवं शरीरहीन मस्तक पड़े हुए थे। अब भगवान व्यास की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर आदि सब पांडव महाराज धृतराष्ट्र और श्री कृष्ण को आगे कर कुरुकुल के सब स्त्रियों को लेकर रण क्षेत्र की ओर चले। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन विधवा स्त्रियों ने युद्ध में मरे हुए अपने भाई, पुत्र, पिता और पति आदि को देखा। उस भीषण सहार भूमि को देखकर वे राज महिलाएं चित्कार करती हुई अपने बहुमूल्य रथों से गिर पड़ी। इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर वे दुख से अत्यंत व्याकुल हो गई। उनमें से किन्हीं के तो शरीर मुरझा गए और कोई पृथ्वी पर पछाड़ खाने लगी। वे बहुत थकी हुई थी और अनाथ हो चुकी थी। इस समय उन्हें कुछ भी होश हवास नहीं था। पंचाल और कुरुकुल की स्त्रियों के लिए यह बड़ा ही करुणापूर्ण प्रसंग था। तब दुखिनी अवलाओं ने आर्तनाद से उस भीषण युद्ध स्थल में बड़ा कोहराम मचा देख धर्मज्ञा गंधारी ने श्री कृष्ण को बुलाकर कहा, माधव देखो तो मेरी ये विधवा बहुएं बाल बिखेरे कुर्रियों के समान विलाप कर रही हैं। ये वन भरत कुलभूषणों को याद कर करके अलग अलग अपने पुत्र, भाई, पिता और पतियों की ओर दौड़कर जाती हैं। बीरबर, इस ऐसे युद्ध स्थल को देखकर तो मैं शोक से जली जाती हूँ। मधुसूदन, इस पंचाल और कौरव वीरों के मारे जाने से मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो पांचों भूतों का ही नाश हो गया। क्या कोई पुरुष ऐसी कल्पना भी कर सकता था कि इस युद्ध में जयद्रथ, कर्ण, द्रोण, भीष्म और अभिमन्यु जैसे वीर विश्वा हो जाएंगे। हाय मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या दुख होगा। अवश्य पहले जन्म में मुझसे कोई पाप कर्म हो गया है। इसी से मुझे अपनी आंखों अपने पुत्र, पौत्र और भाइयों की मृत्यु देखनी पड़ी है। पुत्र शोकाकुल गंधारी ने इसी प्रकार दीनतापूर्वक विलाप करते हुए श्री कृष्ण से कई बातें कही। इतने ही में उसकी दृष्टि अपने मृतक पुत्र दुर्योधन पर पड़ी। दुर्योधन को मरा हुआ देखते ही शोकातुर गंधारी कटे हुए केले के समान सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी।
होश आने पर जब उसने दुर्योधन को खून में लथपथ हुए पृथ्वी पर पड़ा देखा तो वह उससे लिपटकर हा पुत्र ऐसा कहकर रोने लगी। फिर उसे अपने आंसू से सींचती हुई श्री कृष्ण से कहने लगी, वाषण, जब यह बंधुओं का विध्वंस करने वाला संग्राम ठन गया तो दुर्योधन ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा था, माताजी मुझे आशीर्वाद दो कि इस युद्ध में मेरी विजय हो। तब मैंने यही कहा था कि जय तो वहीं रहती है जहां धर्म रहता है, किंतु यदि तुम युद्ध करने में घबराए नहीं तो तुम्हें देवताओं के समान शस्त्रों से मरने पर प्राप्त होने वाले लोग अवश्य मिलेंगे। इस प्रकार मैंने तो पहले ही दुर्योधन से ऐसी बात कह दी थी, इसीलिए मुझे इसके लिए शोक नहीं है। मुझे तो महाराज के लिए चिंता है, जिनके सभी संबंधी संग्राम में काम आ गए हैं। जरा काल के उलट फेर को देखो। जो दुर्योधन मुद्राभिषिक्त राजाओं के आगे आगे चलता था, आज वही धूलि में पड़ा हुआ है। आज वह वीर शैया पर शत्रु के सामने मोह की पड़ा है, इसलिए इसे कोई साधारण गति नहीं मिली होगी। ओह, जो 11 अश्विनी सेना को लेकर युद्ध के मैदान में उतरा था, वह दुर्योधन अपने अन्याय से ही आज मारा गया। यह अभागा बड़ा मूर्ख था। इसने अपने पिता और विदुर जी जैसे वृद्ध पुरुषों का अपमान किया। इसी से आज काल के गाल में चला गया। जिसने 13 वर्ष तक पृथ्वी का निष्कंटक राज्य किया, वही मेरा पुत्र आज मरकर पृथ्वी पर सो रहा है। श्री कृष्ण, तुम सुवर्ण की भेदी के समान तेजस्विनी लक्ष्मण की माता को तो देखो। आज उसके भी बाल बिखेरे हुए हैं। मेरी यह पुत्र वधू बड़े उदार हृदय की है। पता नहीं इसकी स्थिति कैसी है। यह अपने पति के लिए शोकाकुल है या पुत्र के लिए। कभी यह पति की ओर देखती है तो कभी पुत्र की ओर देखने लगती है। किंतु कुछ भी हो, यदि वेद और शास्त्र सच्चे हैं तो दुर्योधन ने अवश्य ही अपने बाहुबल के प्रताप से अविनाशी लोग प्राप्त किए होंगे। माधव, देखो, इधर मेरे स्वपुत्र पड़े हुए हैं। इन सबको भीमसेन ने ही अपनी गदा से युद्ध में पछाड़ा है। मुझे तो इसी से अधिक दुख होता है कि पुत्रों के मारे जाने से आज मेरी ये छोटी छोटी पुत्र वधुएं बाल खोले रणभूमि में फिर रही हैं। हाय, जो कभी पैरों में आभूषण पहने राजमहल की सिनगंध भूमि पर विचरती थी, वही आज आपत्ति में पड़कर इन खून से लथपथ कठोर रणांगण में घुस रही हैं। इस सुकुमारी राजदुलारी लक्ष्मण की माता को देखकर तो मेरे मन को किसी प्रकार ढाढ़ सा नहीं बदलता। देखो, इन महिलाओं में से कोई भाइयों को, कोई पिताओं को और कोई पुत्रों को पृथ्वी पर देखकर उनकी भुजाएं पकड़ पकड़ कर पछाड़ खा रही हैं। यही नहीं, इस दारुण शहर में अपने संबंधियों के मारे जाने से
तुम्हें कई मध्यम और वृद्ध अवस्था की स्त्रियों का भी रुदन सुनाई पड़ेगा। इधर देखो, यह दुशासन पड़ा हुआ है। शत्रुसूदन महावीर भीम ने इसे युद्ध में पछाड़कर इसके शरीर का खून पिया था। हाय द्रौपदी के कहने से और जुए के समय सहे हुए दुखों को याद करके भीम ने मेरे इस पुत्र की कैसी दुर्गति की है। कृष्ण, मैंने तो दुर्योधन से उसी समय कहा था कि तू मौत की फांसी में बंधे हुए शकुनी का साथ छोड़ दे। अपने इस कुबुद्धि मामा को तू पूरा कलह समझ। तो उससे अभी त्याग कर पांडव के साथ संधि कर ले। मूर्ख, क्या तू नहीं जानता भीमसेन कैसा असहनशील है, जो हाथी को उल्का से जलाने के समान तो उससे अपने बाग बाणों में से विदा करता है। आज उसी का फल है कि भीमसेन का पछाड़ा हुआ दुशासन अपनी लंबी लंबी भुजाओं को फैलाए पृथ्वी पर सो रहा है। क्रोधी भीम ने दुशासन को युद्ध में मारकर इसका खून पिया। यह तो उसका बड़ा ही भीषण काम था। माधव, देखो, यह मेरा पुत्र विकर्ण पड़ा हुआ है। इसकी तो सभी बुद्धिमान प्रशंसा करते थे। भीम ने इससे भी सैकड़ों टुकड़े करके मार डाला है। कणी, नालिक और नाराज जाति के बाणों से यदि भी इसके मर्मस्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं, तो भी इसकी कांति अभी तक बनी हुई है। यह शत्रु का सहार करने वाला दुर्मुख सोया हुआ है। समरसूर भीम ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए इससे भी मार डाला है। श्री कृष्ण, इसके सामने तो संग्राम में कोई भी नहीं टिक सकता था। इसे शत्रु ने कैसे मार डाला। इधर देखो, यह धीरराज नंदन चित्रसेन मरा पड़ा है। यह तो धनुधरों के लिए आदर्श रूप है। केशव, इस अभिमन्यु को तो बल और शौर्य में अर्जुन तथा तुम्हारी उपेक्षा भी श्रेष्ठ कहा जाता था। इसने तो अकेले ही मेरे पुत्र के अभेद व्यूह को तोड़ डाला था। सो देखो, यह भी अनेकों को मारकर स्वयं मरा पड़ा है। किंतु मैं देखती हूं कि मर जाने पर भी अतुलित तेजस्वी अभिमन्यु का तेज फीका नहीं पड़ा है। देखो, यह विराट पुत्री नंदिता उत्तरा अपने वीर और अल्पवयस्क पति को देखकर कैसा शोक कर रही है। यह बार बार अपने पति के पास आकर अपने हाथ से उसके शरीर पर लगी हुई धूल झाड़ रही है। कृष्ण, यह अभिमन्यु तो बल, वीर, तेज और रूप में बहुत कुछ तुम्हारी समान है, किंतु हाय, शत्रुओं का शिकार होकर आज यह भी पृथ्वी पड़ा हुआ है। देखो, इस समय उत्तरा उसके खून से सने हुए बालों को हाथ से सुलझा रही है और गोदी में उसका सिर रखकर मानो वह जीवित हो इस प्रकार पूछ रही है कि आप तो साक्षात श्री कृष्ण के भांजे और गाड़ी उधारी अर्जुन के पुत्र हैं। आपको संग्राम भूमि में उन महारथियों ने कैसे मार डाला। कुरुकर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, जर्जर तथा द्रोण और अश्वत्थामा को धिक्कार है, जिन्होंने मुझे विधवा बना दिया। युद्ध में अनेकों योद्धाओं ने मिलकर आपको मार डाला। यह देखकर भी आपके पिता अब तक कैसे जी रहे हैं। प्राणनाथ, आपने इस शस्त्रों से जिस पूर्ण लोक पर विजय पाई है, वही मैं भी अपने धर्म तथा इंद्र निग्रह के बल पर शीघ्र
आ रही हूँ। आप मेरी बाट देखिए, संभवतः मृत्यु काल आए बिना किसी का मरना बड़ा कठिन होता है, तभी तो मैं अभाग्नि आपको मरा देख कर भी अब तक जी रही हूं। वीर, इस लोक में तो आपके साथ मेरा 6 महीने का ही सहवास बधा था। 7वें महीने में ही आप परलोक सिधार गए। उत्तरा को इस प्रकार विलाप करते देखकर मत्स्यराज की कुल की दूसरी स्त्रियां उसे खींचकर अन्यंत्र ले जा रही हैं, किंतु राजा विराट को मरा हुआ देखकर वे स्वयं विलाप कर रही हैं। धूप, आयास और परिश्रम के कारण इन सभी के मोह उतर गए हैं और शरीर झुलसे से हो गए हैं। इधर ये रणभूमि के अग्रभाग में ही उत्तरा, कंबोज कुमार, सुदक्षिण और लक्ष्मण आदि कई बच्चे मरे पड़े हैं। माधव, जरा इन पर भी तो दृष्टि डालो।